बीते दिनों नगर के वार्ड क्रमांक 24 में शराब दुकान के संचालन को लेकर हो रहा विरोध 7 अप्रैल को वार्ड क्रमांक 25 आ पहुंचा। दरअसल वार्ड क्रमांक 24 में संचालित हो रही शराब दुकान के विरोध के चलते आबकारी विभाग दुकान को स्थानांतरित कर वार्ड क्रमांक 25 में शिफ्ट कर दिया। शराब दुकान के वार्ड क्रमांक 25 में आने की खबर वार्ड वासियों को उस समय मिली जब तय समय पर शराब दुकान को खोलने दुकान का कर्मचारी पहुंचा, जिसके बाद जैसे ही यह जानकारी वार्ड वासियों को लगी तो वह भड़क उठे और प्रशासन की उक्त नीति पर जमकर सवाल उठाते हुए दुकान का विरोध किया। इस दौरान वार्ड वासियों ने न केवल दुकान के संचालन को लेकर विरोध जताया, बल्कि दुकान को किराए पर देने वाले मकान मालिक को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 24 में संचालित हो रही शराब दुकान के विवाद का इतिहास काफी पुराना रहा है। बीते कुछ वर्षों पहले इसी तरह के एक विवाद ने काफी गंभीर मोड़ ले लिया था, जहां महिलाओं ने आबकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारी के सामने ही दुकान में रखी हजारों कीमत की शराब को आग के हवाले कर दिया था। कुछ ऐसा ही नजारा और चर्चाएं 7 अप्रैल को भी बालाघाट नगर में दोबारा देखने और सुनने को मिली। ज्ञात हो कि वार्ड क्रमांक 24 में संचालित हो रही शराब दुकान को 1 अप्रैल से हटाए जाने की मांग को लेकर वार्डवासी महिलाओं ने शराब दुकान के सामने ही प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया था, जिसके चलते विगत 6 दिनों से यहां संचालित शराब दुकान बंद पड़ी हुई थी। लगातार महिलाओं के धरना प्रदर्शन से बनते दबाव के कारण आखिरकार आबकारी विभाग ने वार्ड क्रमांक 24 में संचालित हो रही शराब दुकान को स्थानांतरित करने का फैसला लिया और उक्त दुकान को वार्ड क्रमांक 24 से हटाकर वार्ड क्रमांक 25 में शिफ्ट कर दिया। लेकिन विभाग को क्या पता था कि जिस विवाद को समाप्त करने के लिए उसने यह कदम उठाया है, वह कदम एक नए आक्रोश को जन्म दे देगा, क्योंकि जिस वार्ड में उक्त दुकान को स्थानांतरित किया गया है वह वार्ड खुद नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर का वार्ड है। फिर क्या था, वार्ड वासियों के साथ नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर अन्य पार्षदों के साथ मौके पर पहुंची और उनके वार्ड में शराब दुकान का संचालन किए जाने पर नगर पालिका की सहमति पत्र की मांग की, जिसके बाद जिला आबकारी अधिकारी ने नगर पालिका अध्यक्ष को जानकारी दी कि प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन के निर्देश के बाद ही उक्त दुकान खोली गई है, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया और नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता और वार्डवासी इस दुकान के विरोध में बैठ गए। दारू भट्टी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, और बोलो नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, दारू भट्टी नहीं खुलेगी। कोई तरह की दिक्कत मैं किसी कस्टमर को नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ होना ही है, अंदर है खड्डे पे। भैया आप बंद करके बाहर आ जाओ ना। अरे भैया मेरी नौकरी है, मैं कैसे बाहर आ नहीं तो नौकरी यार यहाँ तुम जाना हमारे यहाँ के लोगों की बिगड़ के एलओसी के बगैर यहाँ दुकान खोल लग सकते हो। ये नौकरी है आपकी क्या? फिर आपने खोले क्यों है? जब आप बिक्री नहीं कर रहे हैं तो खोले क्यों है आपने? जब आप बिक्री नहीं कर रहे हो बोल रहे हो ना तो खोले क्यों है आपने दुकान? आपने बिक्री करने के लिए खोले ना, आपने बिक्री करने के लिए खोले ना दुकान। क्या आपने शो की नहीं थोड़ी खोले अपन, नहीं कि अपन शोरूम लगा रहे हैं यहाँ पे। ये सरकार ने लाइसेंस दिया है। हाँ तो सरकार ने यहाँ का लाइसेंस दिया कि ओमकार बिसेन के यहाँ का लाइसेंस दिया है। हाँ तो ओमकार बिसेन के यहाँ का लाइसेंस। इस दौरान वार्ड वासियों ने कहा कि 7 फरवरी को वार्ड क्रमांक 24 में संचालित शराब दुकान को स्थानांतरित कर वार्ड क्रमांक 25 मोती नगर के रिहायशी इलाके में स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि मोती नगर क्षेत्र के आसपास मंदिर, आंगनवाड़ी, मोती गार्डन, गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल, MLB विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, CM राइज स्कूल और कन्या महाविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थान स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं का आवागमन रहता है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में शराब दुकान का संचालन बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि इससे क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होगा। अगर शासन ही ऐसा करेगा तो आम जनता क्या करेगी? शासन को ही आम जनता की कोई फिक्र नहीं है क्या? आप लोग ये सोचकर बताइए, अगर सरकार आम लोगों के बीच में ये सब काम करेगी तो आम जनता क्या कर लेगी?
कितना विरोध कर रहे हैं आप? कितना विरोध है अभी लोगों को, महिलाओं का? हम तो अभी पूरा अपना 100% का विरोध दे रहे हैं। अच्छा, ये दुकान है, इसके आसपास में क्या कौन कौन से ऑफिस है, स्कूल है, क्या क्या है? एग्रो ऑफिस है, थाना है, आईजी ऑफिस है, गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्टल है, सामने क्या बोलते हैं गार्डन है, यहाँ सीएम राइस स्कूल है, 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है, और क्या चाहिए? इन सभी चीज़ों के बीच में ऐसी दुकानें खुलेगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा आम जनता को? जैसा कि विज्ञप्त हो कि आज प्रातः हमें पता चला कि वार्ड नंबर 25 श्री ओमकार बिसेन जी के मकान में दारू भट्टी किराए पर दे दी गई। ये दारू भट्टी इससे पहले झुग्गी झोपड़ी वार्ड नंबर 24 में संचालित थी और जहां पर बहुत सारे आपराधिक घटनाएं घटित हो रही थी, जिस कारण वहां से हटा के इसे अचानक यहां पर एक रिहायशी इलाके में लगा दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहीं पर पास में ही आईजी कार्यालय, दारू भट्टी के जस्ट बाजू में राशन दुकान, इसके अलावा गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, मंदिर, मोती गार्डन, और मैं आपको बताऊं तो MLB स्कूल है जहां से रोज़ छोटी बच्चियां और पढ़ने वाली गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां यहां से जाती हैं। यदि इस प्रकार का कृत्य यहां पर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का रहना यहां पर दुभर हो जाएगा और हम समस्त वार्डवासी इसकी घोर निंदा करते हैं। हमारा जो वार्ड है, हमारे वार्ड के वार्ड पार्षद जो कि नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे इस वार्ड में इतना घोर कृत्य हो रहा है। हम समस्त वार्ड नंबर 25 मोती नगर निवासी आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस भट्टी को यहाँ से अन्यत्र दूर स्थान पर ले जाएं ताकि इसके दुष्प्रभाव यहाँ पर ना पड़ सके। मेरे साथ समस्त वार्डवासी यहाँ पर स्थित है। यदि फिर भी प्रशासन यहाँ पे लगाता है तो आप लोग क्या करेंगे? सर, आंदोलन हो जाएगा और आंदोलन हम बिल्कुल किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम दारू भट्टी तो नहीं खुलने देंगे सर, ये कंफर्म है। अभी हम तो धरना देंगे। 85 लोग हैं, अभी पूरे लोग आएंगे, हजारों लोग आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे स्कूल है, ये है बच्चों के स्कूल है। हाँ बताइए। मोती तालाब में लोग घूमने आते हैं। एक मिनट बताइए पप्पू भैया, क्या समस्या है? भाई ये वार्ड मोती नगर है, मोती नगर के आजू बाजू में स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है। ये मोती तालाब में बच्चे लोग घूमने आते हैं, गार्डन है यहाँ पे। और ये तुम्हारा बाजू में SP IG ऑफिस आ गया है, राशन दुकान है, आंगनबाड़ी चल रही है। इस तरह से ये अपना दुकानदारी तो डेंजर रोड पे डालो ना, उधर बाईपास पे। यदि नहीं हटती तो भरपूर आंदोलन होगा इसका। ठेकेदार पूरे आएंगे, पूरे प्रेम नगर के और पूरे वार्ड नंबर 26 और 32, 33 सभी यहाँ के महिला लोग और सभी स्व सहायता समूह हमारा बहुत तेज चल रहा है। 100 लोगों की महिलाओं का साथ चल रहा है अभी, वो भी है तो महिला लोग आ जाएंगे, उनको मालूम नहीं हुआ है अभी। PG कॉलेज है और ये सामने गार्डन है, बच्चों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ नहीं होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि यहाँ शराब दुकान बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। यदि खुलती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आपत्ति उठाएंगे, बंद करवाएंगे, खोलने ही नहीं रहेंगे, धरना बैठे रहेंगे धरना। इस दौरान कुछ वार्डवासियों ने पूर्व में घटित हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर इस बार भी आवश्यकता पड़ी तो दुकान को जला दिया जाएगा, लेकिन उक्त शराब दुकान का संचालन इस क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे खुला था और यही तमाशा हो। इस बार भी प्रशासन यही चाह रही है कि यहाँ लड़ाई झगड़े हो। उस बार भी आग लगी थी यहाँ पे और यहाँ अभी भी लगेगी। अगर सब महिलाओं के कहने से यहाँ हटती नहीं है दारू भट्टी, तो यहाँ पे हम दारू भट्टी खुलने नहीं देंगे भैया, क्योंकि बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे गार्डन में भी आ रहे हैं, हम लोग के भी बच्चे हैं, स्कूल जा रही लड़कियाँ, यहाँ पे हॉस्टल है। तो यहाँ पे प्रशासन को यहाँ से दारू भट्टी हटा लेना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े या कोई संघर्ष यहाँ पे नहीं करना चाहिए। जी, प्रशासन का ये कहना है कि ये जो सारे जो आप संस्थान बता रहे हैं 100 मीटर की दूरी पर है। प्रशासन सही है या गलत है? गलत है। 100 मीटर की दूरी में कहाँ है? ये घर दिख रहे हैं, 100 मीटर दिख रहा है क्या? मंदिर भी है बाजू में। मंदिर भी 100 मीटर दिख रहा है क्या? ये गार्डन है, 100 मीटर दिख रहा है क्या? प्रशासन को दिख रहा है। प्रशासन के घर से 100 मीटर दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग के घर से 100 मीटर नहीं है। मैम, दुकान के लिए एग्रीमेंट भी तो आप ही के वार्डवासी ने कराया है, जिनकी दुकान है जी, उनके लिए, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी गलत है ना भैया। उनको पैसे चाहिए, वो कर रही है, दे रही है, लेकिन वो सबके लिए नहीं सोच रही है और उनको सबके लिए सोचना चाहिए। उनका भी एक परिवार है यहाँ पे, सबके बच्चे हैं, अपन को एकता लेके चलना चाहिए। वो अपना देख रही है बस, बाकी दूसरे का नहीं देख रही है। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उनको ज्यादा है तो वहाँ पे दरवाजा खोल के अपने घर में खुलवा दें। शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि यहाँ दारू भट्टी से हटे, एकांत में कहीं जाए ना, डेंजर रोड में खुलवा दो ना, पीने वाले तो वहाँ भी पहुँचेंगे। इधर उक्त मामले में वार्ड वासियों के साथ प्रदर्शन पर बैठी नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वहां वार्ड वासियों के साथ समर्थन पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि
सहस्त्रभाऊ चौक के लगभग 4 वार्डों की सीमाओं में आता है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में शराब दुकान का संचालन बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आबकारी विभाग के पास नगर पालिका के द्वारा दुकान के संचालन के लिए कोई लिखित सहमति हो तो वहां लाकर दिखाए। आज मोती तालाब के जस्ट सामने और आईजी ऑफिस में पास में यहाँ रिहायशी इलाका भी है। ये जो शराब दुकान खुली है वार्डवासी विरोध कर रहे हैं, आपका क्या मत है, क्या सोचते हैं आप? भी खुद मुझे वार्ड वालों के जैसे ही फोन आए सुबह कि आबकारी विभाग के द्वारा सामान लाके यहाँ छोड़ा जाए, तो मेरी आबकारी अधिकारी से बात हुई। मैंने उन्हें हालांकि वार्ड नंबर 24 के विषय को लेके जो भी बात हुई थी तो उन्हें मैंने यही चीज़ कहा कि धरने पे बैठ के और वार्ड वालों के प्रदर्शन लगातार जारी होने की वजह से वहाँ से हटाने की कार्रवाई की गई और आपने लाके ये पूरा सामान यहाँ पर रख दिया। तो उन्होंने बोला मैडम कार्रवाई चालू। तो मैंने तो उन्हें यही कहा कि वार्ड वालों का विरोध, मैं खुद भी इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि इस रहवासी एरिया में, खासकर जहाँ उद्यान एरिया है, बाजू में बच्चियों का हॉस्टल लगा हुआ है और ये एक ऐसा चौक कहलाता है जहाँ सिर्फ वार्ड नंबर 25, 24 ही नहीं, यहाँ वार्ड नंबर 32, 33 सबकी सीमाएं लगती हैं। यानी 4-5 वार्ड का एक चौक है ये, और सहस्त्रबाहु चौक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये रहवासी एरिया में ये सारी घटनाएं नहीं होना चाहिए और लगातार वार्ड वालों के साथ मेरा प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं भी उनके समर्थन में हूँ कि यहाँ पर ये दुकान नहीं खुलना चाहिए और मैं प्रशासन से भी यही अपील करूँगी कि ये दुकान तो नहीं, इसके अलावा वार्ड में जहाँ भी हमारे शहर के अंदर दुकानें हैं उन्हें रहवासी इलाके से बाहर ले जाया जाए, ताकि बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और जो जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं ऐसे लोगों को ठेस ना पहुंचे। आबकारी अधिकारी का ये कहना है कि ये जो दुकान खुल रही है इसमें कलेक्टर, एसपी और जो नगर पालिका अध्यक्ष है सबके समन्वय से खुली जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं प्रशासन में अन्य अधिकारियों की बात नहीं करूंगी कि उनका समन्वय या उनकी सहमति है कि नहीं, पर मैं उनसे एक ही बात कहूंगी कि नगर पालिका की अगर कहीं सहमति है तो कोई लिखित में उन्हें स्वीकृति दी गई हो, कोई ऐसा हमारा हस्ताक्षर हो तो वो हमें लाके दिखाएं, इसके बाद हम उनसे बात। वही मामले में मौके पर पहुंचे जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शासन के नियमों के तहत ही दुकान को खोला गया है। उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री सहित जिला प्रशासन के निर्देश के बाद ही उक्त दुकान खोली गई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि है, माननीय प्रभारी मंत्री के निर्देश के तहत स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय करने के बाद नहीं तो प्रभारी मंत्री प्रशासन से मतलब आपने कलेक्टर से आपने अनुमति ली, कलेक्टर साहब के आदेश है कि ये कलेक्टर साहब के आदेश है? शासन बोल रहा हूँ मतलब कलेक्टर साहब के आदेश है? कलेक्टर साहब के पर कुछ दुर्घटनाओं की संभावना ये क्यों नहीं देखा जा रहा है? मार्केट एरिया है, शासन के दुकान स्थापना के नियम किनारे में है, शासन के दुकान स्थापना के नियम के तहत है और मार्केट एरिया है। आपने देखे सब? बिल्कुल देखा है। पार्किंग की जगह, पार्किंग की जगह आएंगे, खरीदेंगे। दुकान खोलने के नॉर्थ में पार्किंग का भी ऐसा नहीं है कि पार्किंग अनिवार्य हो, ऐसा भी नहीं है। बड़ी घटनाएं हो जाएंगी, घटनाओं का भी सर बालाघाट में घटनाएं हो चुकी है, आगजनी की, सेल्समैन को जलाने की, विवाद के चक्कर में कई बार हो चुकी है। आप उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। बहरहाल उक्त विरोध के स्वर जिला प्रशासन के पास पहुंच चुके हैं। अब उक्त दुकान का क्या भविष्य होता है यह तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा और यह भी देखने योग्य होगा कि भारी विरोध के बाद शराब दुकान के संचालन को लेकर जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है।